क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्या आपको लगता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है? सही में अपरिमेय संख्या है। बात समझे कि नहीं? √5 जो है अपरिमेय संख्या सही में है, लेकिन अब सिद्ध करना है तो थोड़ा गलत भी मानना पड़ता है। बात समझा? मैथ है। अब यहाँ पर जो है जस्ट ये अपरिमेय संख्या है तो इसका जस्ट अपोजिट मानेंगे। इसका जस्ट क्या मानेंगे? अपोजिट मानेंगे। अपोजिट कहेंगे कि माना बढ़िया से माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आप समझें इस चीज़ को? अपरिमेय संख्या था, अपोजिट में मान लिए कि कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या तो जान रहे नहीं है, जान रहे हैं √5 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। अब यहाँ पर क्या लिखे? माना अगर परिमेय संख्या है तो √5 बटा है ना 1p/q के रूप में लिखेंगे कि नहीं? अगर परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जहाँ p व q, या ऐसे लिखो p और q सह अभाज्य है। ठीक है, और जब सह अभाज्य है तो q = नॉट 0 होगा, यानी q जो है 0 नहीं हो सकता। बात समझे कि नहीं? ठीक है, ये कंडीशन है ये लिखने के बाद। p और q क्या है? सह अभाज्य। सह अभाज्य जिसका मासा क्या? 1 होता है। जिसका मासा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब अगर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, तो अगर p से गुना करिएगा 1 में तो p होगा, और ये √5 का क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। क्या समझ में आया? अगर आप देखिएगा तो ये q बराबर जो है p रूट के क्या हो जाएगा? 5 करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब समझिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग मतलब होता है कि इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करना है। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये तो q स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या p स्क्वायर होगा, लेकिन ये तो 5 हो जाएगा कि नहीं? अब ये जो है ये वाला समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट। क्या समझ पाए? अब जब समीकरण फर्स्ट हो गया तो इसमें कंडीशन क्या क्या है वो कंडीशन को समझिए। सबसे पहले कंडीशन क्या समझिएगा कि q है ना, q एक पूर्णांक है। जब q एक पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। बात समझे कि नहीं? q स्क्वायर भी है ना एक पूर्णांक है। q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। जब q स्क्वायर एक पूर्णांक है तो ये p और है ना रूट के क्या है? 5। तो यहाँ पर कहेंगे कि p स्क्वायर रूट के 5 जो है, ठीक है, भी एक पूर्णांक होगा। जब पूर्णांक होगा तो p स्क्वायर 5 से रूट के क्यों लिख दिए? रूट के नहीं होना चाहिए,
रूट के यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। जब पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो आप कह सकते हैं कि पी भी 5 से क्या है, भाज्य है। ये पहला चरण कह सकते हो। बात समझा कि नहीं। अब क्यू स्क्वायर, ये समीकरण फर्स्ट आ गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं एक ही जगह। अगर प्रश्न दिखे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। एक ही जगह दिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जब क्यू स्क्वायर और बराबर क्या है, पी स्क्वायर -5, कहेंगे माना पी बट्टा क्या मानेंगे, 5 बराबर अबरी मानते हैं K1। क्या माने, K1। अब K1 मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ K1 एक पूर्णांक है, जहाँ K1 एक पूर्णांक है, जहाँ K1 एक पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब जब K1 पूर्णांक है तो इसके बटा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर तिरछा तिरछी क्या होगा, गुना होगा। तो जब तिरछा तिरछी गुना होगा तो ये P बराबर जो है ये 5K आ गया। अभी आप इसी को समीकरण सेकंड मान लीजिए, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकंड। और समीकरण फर्स्ट यहाँ था। अब क्या करिएगा कि लिखिएगा कि समीकरण अगर फर्स्ट में अगर P का मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में क्या चीज़ का, P का मान अगर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट क्यू स्क्वायर बराबर P का मान 5K स्क्वायर, बढ़िया से समझिएगा 5K स्क्वायर कैसे आया, और नीचे जो है 5, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा क्यू स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर हो गया, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 5 25 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे 5 है। अब ये कट गया तो क्यू स्क्वायर बराबर ये 5K स्क्वायर हो गया। जब K स्क्वायर को आप बाहर निकालिएगा तो क्यू स्क्वायर और बटा के क्या हो जाएगा, 5। ये आप समीकरण इसे 3D मान लीजिए, ठीक है। ये समीकरण थर्ड हो गया। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड। अब समीकरण सेकंड, ये थर्ड वाला में जो है ये लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि K1 एक पूर्णांक है। जब K1 एक पूर्णांक है तो है ना, तो K स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। जब K स्क्वायर पूर्णांक है तो कहिएगा Q जो है Q स्क्वायर बटा 5 भी पूर्णांक है, ठीक है। जब ये पूर्णांक है तो आप कहिएगा Q स्क्वायर 5 से क्या है,
5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, तो Q भी 5 से भाज्य है। Q भी 5 से क्या है, भाज्य। ये कंडीशन हुआ। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब तीसरा नंबर जो है, माना Q/5 बराबर K2 मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में कि जहाँ K2 एक पूर्णांक है, जहाँ K2 एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब जब K2 पूर्णांक हो गया तो आप यहाँ समझिए नीचे एक देंगे तो Q बराबर क्या हो गया, 5K2। अभी आप इसी को समीकरण कितना मान लीजिए, समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक है। अब कुछ कुछ कंडीशन चलता है। क्या लिखिएगा यहाँ पर, बढ़िया से समझिएगा, लिखिएगा कि समीकरण सेकेंड और फोर्थ से, समीकरण सेकेंड और फोर्थ से यह स्पष्ट होता है कि P और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P और Q सह अभाज्य नहीं है। P और Q सह अभाज्य नहीं है, अतः हमने जो माना √5 एक परिमेय संख्या है, वह गलत है ना। √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है √5 सिद्ध हुआ। अब √2, √7, ठीक है, जो भी आपको सिद्ध करना है, सिर्फ जहाँ पर ये 5 है, अभी आप बढ़िया से देखिए, चीज़ सब में वही लिखाएगा। ये √5 के जगह √3 लिखाएगा, बाकी ये मटेरियल सब में वही लिखाएगा। सबको आप यहाँ पर जो है K मान सकते हैं, P मान सकते हैं, R मान सकते हैं, आपको जो लगे वो मानिए। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं 5 है, और 3 सिद्ध करिएगा तो 3 दीजिएगा, 7 सिद्ध करिएगा तो वहाँ पर 7 दीजिएगा। ये सारा जो है ना, चीज़ों को आप अपने से बना सकते हैं। क्या बना पाइएगा कि नहीं, ठीक है। अभी आपको और एक बार थोड़ा सा समझाते हैं, एक बार और बढ़िया से समझ लीजिए। और उसके बाद √5 को सिद्ध करने से पहले आप लोग √2 को सिद्ध करिएगा, ठीक है। यही चीज़ को देख के बढ़िया से समझ के √2 को सिद्ध कर दीजिए,
ठीक है, चलिए पहले समझिए। पहले यहाँ पर क्या बताएं कि अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना √5 एक कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में लिखेंगे। तो P/Q के रूप में लिखे जहाँ P और Q सह अभाज्य है, जिसका मसा 1 होता है, जिसका मसा। तो जब सह अभाज्य है, मान रहे हैं गलत मान रहे हैं, जब सह अभाज्य है तो Q = नॉट 0, यानी कहने का मतलब है कि 0/4 हो सकता है, 4/0 नहीं हो सकता। Q = 0 का मतलब यही होता है कि अगर मान के चलिए P/Q होता है ना, P/Q होता है, तो ये 0 होगा ना तो परिमेय होगा, ये 0 होगा तो क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन अगर ये 0 हो गया तो इसको अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय। तो यहाँ पर जो है ना, अभी परिमेय मान रहे हैं तो इसीलिए लिखे हैं Q = नॉट 0, Q जो 0 नहीं होना चाहिए। समझा ये बात को कि नहीं समझा, फिर से समझिए, बढ़िया से ही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, क्या बताया है कि अगर 5/0 और 0/5, बताइए इसमें परिमेय संख्या कौन है, ये परिमेय है ना, ये क्या है, परिमेय, और ये क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय है तो इसको क्या लिखते हैं, Q = नॉट 0, किस में, Q = नॉट 0 किस में लिखेंगे, अपरिमेय में लिखेंगे। किस में, अपरिमेय में Q = नॉट 0 लिखेंगे, क्योंकि Q अगर 0 हो गया तो फिर तो अपरिमेय हो जाएगा। हमें अभी मानना है कौची, परिमेय मानना है। बात समझा कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो P बराबर क्या आ गया, 5 है ना, √5 और Q। अब जब √5 और Q आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है Q को बाहर निकालें। Q को क्या निकालें, P/Q के रूप में लिखेंगे ना, तब ना परिमेय होगा, इसीलिए Q को बाहर निकालें ताकि परिमेय में लिखे। अब यहाँ पर हो गया क्या, P, और ये गुना में है तो ये चल गया किस में, भाग में चल गया। क्या समझ रहे हैं, तो ये हो गया है ना, दोनों हो गया बटा में, क्या हो गया, तो क्या लिखे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, जब दोनों तरफ वर्ग किए तो Q² बराबर P² और है ना बटा में कितना, √5²। तो ये Q² अपना स्क्वायर रहता है, क्योंकि ये चर पद है। कौन सी पद है, ये चर पद है, तो Q² हो गया। अब यहाँ पर देखिए P² जो है ये P² ही रहा, और ये √5 जो है इसका स्क्वायर करिएगा तो यह स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखाया, 5 लिखा है। किसी को लग रहा होगा कि 25 होना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, समीकरण फर्स्ट मान लिए। जब समीकरण फर्स्ट मान लिए तो आप समझिए कि Q जो है एगो पूर्णांक है। Q क्या है, तो वही चीज़ लिखे कि Q एक पूर्णांक है। समझिएगा, आपको लग रहा होगा कि सर यही वाला हार्ड है, यही वाला लिखने में गड़बड़ हो जाता है, नहीं होगा। देखिए Q एक पूर्णांक है, Q क्या है, जब Q एक पूर्णांक है तो Q² भी एक पूर्णांक होगा। सिंपल सा, Q एक पूर्णांक है तो Q² भी एक पूर्णांक होगा, तो Q² भी क्या है, एक पूर्णांक है। जब Q² एक पूर्णांक है तो आप कहिएगा, यहाँ पर क्या कहिएगा कि P² बटा क्या है, 5, P² बटा 5 भी एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। जब ये भी पूर्णांक है तो कहिएगा कि P² 5 से कौची है, भाज्य है। कौची है, भाज्य है। तो जब भाज्य है तो P भी तो 5 से भाज्य हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर रहेगा तो भाज्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय जो है कितना 1.3 कहता है ना कि दोनों भाज्य होना चाहिए। अगर है ना 10 का स्क्वायर अगर भाज्य है 5 से तो स्क्वायर हटाने पर भी भाज्य होना चाहिए। अभी जस्ट बताएं, बात समझा कि नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि P² अगर 5 से भाज्य है ना तो ये P भी 5 से भाज्य होगा। क्लियर है, अब ये वाला समझें बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करिएगा, इधर आगे
है ना। इधर एक मैटर तो उधर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या माना, क्या किए, माना P/5, P/, यहाँ पर क्या मान लिए K1। आपके मर्जी है, चर पद में कुछ भी मान सकते हैं, KPLABXY कुछ भी, ठीक है, समझा कि नहीं। मेरा नाम से K है, हम K मान लिए, लेकिन K अच्छा रहता है, थोड़ा बहुत K अच्छा रहता है, बात समझे। जैसे चर पद में, अब चर पद में हमेशा मैथ बनाते हैं तो ABCD से बनाते हैं, XYZ से बनाते हैं, है ना, समझा, PQR से बनाते हैं। ये सब थोड़ा सा फेमस है, बात समझे कि नहीं, ये सब क्या है, फेमस, ठीक है। तो जो फेमस है वही लीजिए तो अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर K1 मान लिए, जहाँ K एक क्या है बताइए, K क्या है, पूर्णांक है, K क्या है। अब देखिए इस तिरछा तिरछी गुना किए तो P को गुना किए 1 से P और 5 को गुना किए K से, तो 5, क्लियर हुआ। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में P का मान, समीकरण फर्स्ट इधर से लाए और P का मान रख दिए। समीकरण फर्स्ट देखे हैं कि नहीं, समीकरण फर्स्ट आपको पता है कितना है जी, बताइएगा। हाँ, समीकरण फर्स्ट देखिए, हाँ समीकरण फर्स्ट ये वाला कह रहा है कि Q², यहाँ पर लिख दिए Q²। यहाँ पर कह रहा है कि P² के जगह पर ये वाला P² रखिए, ये P के मान यहाँ रखिए, तो P² यहाँ पर है, तो 5K और स्क्वायर ये सूत्र में था तो स्क्वायर यहाँ से दिए। अब यहाँ सूत्र नहीं, वहाँ मान था तो मान में रखे, और ये कितना है 5, तो यहाँ 5 रखे, नीचे 5 था 5 रखें। अब देखिए Q² ही हो गया, 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, K का स्क्वायर K² और बट्टा क्या हो गया 5, 5 से 25 कट गया कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। तो K² बराबर क्या हो गया 5K², 5K²। समझ में आया कि नहीं, बढ़िया से। अब बताइए आप यहाँ पर जो है ये K2 को क्या किए इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो गया Q² बट्टा के क्या हो गया 5। समीकरण कितना मान लिए, समीकरण मान लिए 3। अब 3 मान लिए तो वही प्रोसेस यहाँ पर करना है। कौन सा प्रोसेस जो कर रहे थे कि Q है ना, K1 एक क्या है पूर्णांक है, जब K1 पूर्णांक है तो K² भी पूर्णांक होगा, है ना, होगा। तो हार्ड लगता होगा, लेकिन आप कहिएगा सर ये दो चीज़ और ये दो चीज़ मिलता जुलता है, ये दो चीज़ मिलता जुलता है। जब K पूर्णांक है तो K2 भी पूर्णांक होगा, K² माने इसका स्क्वायर भी पूर्णांक। जैसे यहाँ बताते हैं कि Q² 5 से भाज्य है तो Q भी 5 से भाज्य है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि नहीं। अब ये क्या कह रहा है कि ये Q² बटा 5 भी पूर्णांक है, बात समझे। अब ये चलिए यहाँ पर, अब क्या किए, माना Q/5 क्या है K2 मान लिए, क्या मान लिए K2 मान लिए। तो यहाँ पर जो है बताइएगा K बराबर क्या लिखिएगा, है ना, इसे गुना करिएगा तो Q बराबर हो जाएगा 5K, क्या हो जाएगा, जहाँ K2 एक पूर्णांक है, जहाँ K2 क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब जब K2 एक पूर्णांक है तो ये वाला लिखना, यही आप लिखिएगा तो नंबर जो है मिल पाएगा बढ़िया से। ये कैसे लिखिएगा समझिए, समीकरण 2 और समीकरण 4 से, समीकरण 2 और समीकरण 4 से यह स्पष्ट होता है कि P और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P और Q जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P और Q सह अभाज्य नहीं। सह अभाज्य रहेगा तो फिर तो है ना परिमेय में ही गिनती आ जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो सह अभाज्य नहीं है, तो जब सह अभाज्य नहीं है तो हम जो माने कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो सरासरी क्या है, गलत है, ठीक है, समझा। तो √5 कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। क्या समझ में आ गया थोड़ा बहुत। चलिए अब आप लिख रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत लिख लीजिए, अगर नहीं लिख रहे हैं तो